हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेकर। देखते ही देखते राय 7 महीने की हो गई है और आज है उसकी राइस सेरेमनी। इवेंट दिमाग में आता ही सबसे पहले आता है बहुत सारा काम। यही सोच के हमने सोचा छोटा सा एक फंक्शन कर लेते हैं। फिर उस छोटे से फंक्शन के लिए जब हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, गेस्ट लिस्ट, एक एक करके वो गेस्ट लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई। तो फिर क्या था, भेज दिया सबको इनविटेशन। और इवेंट के दिन काम कम रखने के लिए मेन कोर्स कर दिया हमने बाहर से ऑर्डर, जिसमें था दाल मखनी, तवा फ्राई, पनीर, नान, राइस। और बचा स्नैक्स और स्वीट्स, वो हमने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेकर घर में खुद ही बना डाली। इवेंट के मॉर्निंग में सब जोरों थोड़े से लग पड़े किचन में। तो फटाफट चलो मैं बता देती हूँ क्या था स्नैक्स में और स्वीट्स में। देव को लगा शायद खाना कम ना पड़े, इसीलिए उसने एडिशन किया आलू फूलगोभी की सब्जी और बच्चों के लिए पास्ता। मैंने बनाया चना सैलड और मेरी फ्रेंड ने बनाया ढोकला। स्वीट में था मैंगो तिरामिसू जो कि मेरी फ्रेंड ने बनाया, और मालपुआ देव ने। गाजर का हलवा वो भी मेरी एक फ्रेंड ने बनाया। राय के थाली में देने के लिए मैंने बनाया कुछ रसगुल्ले और मेरी फ्रेंड ने बनाया खीर, कुछ सैलड। तो इस तरह इतनी सारे हेल्पिंग हैंड के साथ हमने काम किया ख़त्म और रेडी हुए और निकल पड़े वेन्यू की तरफ। वेन्यू हमारे घर से कुछ 20-25 मिनट की दूरी पे थी, पर जिस तरह हिसाब से हमारे गेस्ट थे उस हिसाब से ये परफेक्ट प्लेस था। सुंदर और बड़ा, खुला डुला एकदम। हमने गेस्ट को 6 बजे का टाइम दिया हुआ था और हम पहुँचे 3:30 और 4 o'clock। सो 2 घंटे 2.5 घंटे हमारे पास थे तैयारी करने के लिए। तो हम सब बट गए अलग अलग दिशाओं में। तो मैं और कुछ फ्रेंड लग पड़े मेन डेकोरेशन में, और मेरी दूसरी फ्रेंड्स और कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों की हेल्पर के साथ वो शुरू हो गए दूसरी हेल्प में। अरे देव का काम तो बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। वो राय का ख्याल रख लेते ताकि वो क्रैंकी ना हो। तो इतने सारे हेल्पिंग हैंड के साथ हमारा जो डेकोरेशन है, सब काम जो है जल्दी से निपट गया था। और ये रहा मेरा 0 खर्चा में बहुत ही सिंपल और सुंदर डेकोरेशन। काम सब जल्दी जल्दी निपट गया था, तो अब सोचा राय को कर लेते हैं तैयार, क्योंकि वो सबसे टफ होने वाला था। उससे पहले मैंने सोचा चलो मैं खुद तैयार हो लेती हूँ। फटाफट मैंने पहना लहंगा और चल पड़ी राय को तैयार करने। राय को जब मैं तैयार कर रही थी, ओ माय गॉड, वो बहुत रोई, इतना इरिटेट हो रही थी, बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसको तैयार करना। राइस सेरेमनी में हमारे क्या होता है, लड़का या लड़की दोनों को मतलब दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पर किसी तरह इसको हमने साड़ी पहनाया और कर लिया रेडी। तो गेस्ट अभी भी नहीं आए थे, तो हमने सोचा ये क्रैंकी हो उससे पहले इसकी कुछ अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी गेस्ट आ चुके थे, तो और टाइम भी हो गया था 7:30। तो मैं अब भागी राय की थाली सजाने। तो यहाँ पे मैं हूँ राय की थाली के साथ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा फिश। हमारे बंगाली में जो है फिश, उलूध्वनि एंड शंख बहुत शुभ माना जाता है। तो फिश ने जो है थाली का काफ़ी जगह ले रखा है। तो चलो मैं बताती हूँ थाली में क्या क्या था। राइस, उसके ऊपर थोड़ा सा घी, 7 टाइप्स ऑफ राइस, साग, दाल, तवा फ्राई,
पनीर, आलू फूल गोभी की सब्जी। स्वीट में था खीर, मालपुआ, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। वेट, आपको क्या लग रहा है ये सब ये खाएगी? सारे इतनी बड़ी थाली ये फिनिश? नो नो नो, ये तो बस ये अपना भोग लगाएगी यार। ऐश होने वाली है देव की। तो ये सारा खाना जो है फिनिश करेंगे राय के पापा। सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, तो अब आएगी एंट्री राय की। ये आई राय और बैठी अपने मामू की गोदी में। फंक्शन का बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? सबका इन्वॉल्वमेंट। और राय के राय सेरेमनी में सब ने अपना पूरा जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाया। मतलब सभी आए वन बाय वन, उसको भर के आशीर्वाद दिया। मतलब ये जो फंक्शन है हमारे ये प्यारे गेस्ट की वजह से और भी अच्छा और सक्सेसफुल रहा। कहता है ना, मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि हम अपने देश से इतने दूर रहते हैं, हमारी फैमिली की तो कमी हमें हमेशा महसूस होती है, पर अगर हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं जो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस कमी को दूर करने की। सबने भर के आशीर्वाद किया और लास्ट में आई हमारी बारी। हमारे राय सोना को हमने भी किया आशीर्वाद और बीच में किए हमने सब फोटो क्लिक्स। और राय ने भी बहुत कोऑपरेट किया। ये लगभग 20-25 मिनट तक चला और वो चुपचाप बैठी रही और देखती रही कि हो क्या रहा है आज मेरे साथ। खाना सामने रखा है पर देख क्यों नहीं रहे। तो फाइनली अब आया खाने की बात। तो उसको भाई नहीं खाना था, मीठा तो उसको मुंह में लेना ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसको दिया पहले टेस्ट। जैसे ही उसको थोड़ा सा टेस्ट का पता लगा उसके बाद तो भाई नॉन स्टॉप ही नहीं हो रही थी, खाई जा रही थी। खाना वाना हुआ, अब बड़े नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक बास्केट टोकरी में रखा है कुछ पैसे, किताब, पेन, टॉय एंड गोल्ड। अब हम देखेंगे कि राय इनमें से कौन सा पिक करती है। मानते हैं कि अगर जो पिक करते हैं वो उसी में फोकस। अगर ये पिक करेगी बुक तो पढ़ेगी लिखेगी इस तरह, अगर मनी तो बिजनेसमैन होगी या समथिंग लाइक दैट। बट उसे जो बिग दिखा जो था टॉय, वही उसने पिक किया। तो अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब आती है इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो था कि फ़ोटो क्लिक करना। हम औरतें फ़ोटो छोड़ दे ये तो हो ही नहीं सकता। तो बीच में मैं सभी को बुला के फ़ोटो क्लिक्स भी कर रही थी और खाना वाना ऑलरेडी लग चुका था। तो लोग खाना भी खा रहे थे, बीच में आके फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। तो ये थी राय की राइस सेरेमनी इवेंट, जो कि सभी दोस्तों के साथ मिलके बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ। और हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि ये हमारे इतने अच्छे दोस्त
सब इस इवेंट में आए और इस इवेंट को और भी सक्सेसफुल बनाया। और ये सम अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल क्लिक्स। तो दोस्तों फिर मिलेंगे मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, खुश रखो, बाय।